हमारी मसालदानी में है अनोखे व्यक्तित्व। महक की मल्लिका, तीखे के राजा, कुछ राजसी तो कुछ नाजुक, कुछ विश्वसनीय, प्रसिद्ध, आदर के पात्र, तो कुछ तगड़े, तीखे। कुछ ऐसे जो अपनी महक से लुभा लें। इन सब अनोखे मसालों के बीच एक और जोड़ी, आम, साधारण, आसानी से मिलने वाले दो। ये कहानी है जीरे और धनिये की। वो दो मसाले जो हमारे साथ रहते हैं हर रोज। घर के खाने का स्वाद है धनिया और जीरा। चाट की चटकार है धनिया और जीरा। कोई भी सब्जी में आप सिर्फ धना जीरा डालोगे या नमक डालोगे, इट विल टेस्ट ऑसम। बिना जीरे के हिसाब से अगर मुझे देखा जाए, चीज़ को कल्पना करना जैसे गुलाब के अंदर कोई खुशबू ही ना हो। रोज का वो आदत है ना बचपन से खाने का, कुछ अलग नहीं लगता है, लेकिन जब नहीं रहेगा तो मालूम पड़ता है कि जीरा नहीं है उसमें। पानी पूरी का पानी बना रहे हैं तो अगर जब तक उसमें भुना जीरा नहीं जाएगा उसमें वो आता ही नहीं स्वाद। दोनों से थोड़ा उसमें खुशबू आता है और टेस्ट आता है। भारतीय रसोई घर में धनिया और जीरा मानो चोली दामन का साथ। दोनों जोड़ीदार पौधों के एक ही परिवार से, अम्बलिफेरे या एपिएसी फैमिली से। आम भाषा में पार्सली या धनिये का परिवार। अनोखा परिवार जिसके सदस्य बड़े विविध। आज की मसाला यात्रा शुरू करते हैं धनिये के साथ। खूब मिलने वाला साधारण सा धनिया, लेकिन उसकी कहानी में कुछ भी साधारण नहीं। हिंदी भाषा में धनिया मतलब दौलत, धन, लेकिन लातिनी भाषा में नाम कोरिएंड्रम सटाइवम बिल्कुल सुखद नहीं। ग्रीक शब्द कोरिस का मतलब है खटमल, वहीं से आता है ये नाम। रोम के महान प्रकृतिविद और विचारक प्लाइनी दी एल्डर को धनिया पत्ती और उसके कच्चे फल की महक खटमल की याद दिलाती। बस मिल गया बदबूदार नाम। पर नाम के विपरीत गुण। प्राचीन काल से ही धनिये के पत्ते और बीज स्वाद और स्वास्थ्य के लिए चाहे सराहे गए हैं। राजस्थान और गुजरात साथ मिलकर कहलाते हैं बीजीय मसालों का गढ़। मार्च का महीना, सर्दी लगभग खत्म। यही समय है धनिये के बीजों को खेत से निकालने का। पौधे सूख चले हैं। धनिये के भूरे बीज फूटकर बिखरने को तैयार। हरे पत्ते कब के जा चुके हैं। सुबह बस हुई भर है। पूरा का पूरा पौधा काटते किसान। इस फसल को दिसंबर में बोया गया था। केवल 3 महीनों में पौधों ने बड़े होकर 40 से 50 गुना बीज पैदा कर दिए हैं। यहाँ की चिकनी बलुआ मिट्टी में पानी रुकता नहीं, और ये खूबी धनिये के लिए अच्छी। तेजी से काम करना जरूरी। धूप सिर चढ़ गई तो बीज बिखर कर बेकार जाने का खतरा। किसानों के लिबास इस भूरे खेत में रंग बिखेर रहे हैं। धनिये का इतिहास बड़ा पुराना। पहली शताब्दी से भी पहले वो भारत आ चुका था। बहुत पहले से ही पूरे विश्व में उसका प्रयोग किया जा रहा था।
समय की गहराई में चीन वासी मानते थे कि जो भी धनिये का सेवन करता है वो अमर हो जाता है। प्राचीन मिस्र वासियों को मृत्यु के बाद पुनर्जीवन में आस्था थी। शव संरक्षण की कला में वो महारत थी। इसके लिए वो तेलों और मसालों को काम में लाते। धनिया भी शव संरक्षण में इस्तेमाल किया जाता था। धनिये के बीज संरक्षण के लिए उनकी तेज महक ने संभवतः मानव को आकर्षित किया। औषधि और मसाले के रूप में प्रयोग शुरू हो गया। आयुर्वेद में भी धनिये को बहुत पहले ही औषधि का दर्जा मिल गया। ये त्रिदोषहार द्रव्य है। धनिया एक्चुअली त्रिदोष को कम करता है। ऐसे बहुत कम ड्रग है जो सबको नॉर्मल रखने का हिस्सा लेते हैं। शरीर में संतुलन बनाए रखने वाले धनिये के खास गुणों को मानव ने वाकई बहुत पहले ही पहचान लिया था। इफ़ यू आर गोइंग टू सी द डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट, एक छोटे से बीज से जब पौधा पैदा होता है, you know, you cannot just stretch the seed and make it into a plant. There are lot many processes which are involved into it. पौधे प्रकृति की जीवित प्रयोगशालाएं। पूरे जीवन काल में न केवल बाहर से बल्कि अंदर भी सतत परिवर्तन। धनिये की पत्ती की महक और स्वाद फूल आने पर बहुत बदल जाती है। छतरी नुमा फूल जिनके बाद आएंगे फल। कच्चे हरे फलों की महक बुरी सी होती है, लेकिन पककर भूरे होने और सूखने तक सब बदल जाता है। धनिये का हर गोल दाना वास्तव में फल। हर के अंदर 2 बीज। धारियों के बीच नलिकाओं के अंदर है विशेष तेल। कर्नाटक राज्य का उत्तरी हिस्सा ठंडा और नमी भरा। यहाँ मॉनसून के आते ही घर घर में कषाया बनाने की परंपरा। दूध और पानी को चुने हुए मसालों के साथ उबालकर पिया जाता है। ये मौसम धनिये का। घर की बुजुर्ग याद करती हैं कैसे उनके बड़े उन्हें कषाया बनाने को कहते, कैसे मौसम और जरूरत के साथ मसाले बदलते जाते। हमारे पूर्वज मसालों के गुण और प्रभाव जानते थे, पर आज का युग क्यों और कैसे के जवाब ढूंढ रहा है। क्या है धनिये के विशेष रसायन? जवाब है लिनालूल, एक टर्पीन, सुहानी सी खुशबू, हल्का सा तीखापन। लिनालूल को कोरिएंड्रोल नाम से भी जाना जाता है। वो कीटाणु नाशक है, फफूंद मारक भी, और तो और वो हमारे शरीर में विटामिन ई बनाने के लिए आवश्यक जैसे लिनानोन कंटेंट है या कुछ और एंटीऑक्सीडेंट कंटेंट है, वो खासकर यदि वेट कंट्रोल किया जाए तो धनिये का सेवन करना चाहिए किसी रूप में। भारतीय रसोइयों में शायद ही कोई दिन ऐसा होगा जब धनिया काम ना आए, और जहाँ है धनिया वहाँ जीरा। धनिया एक अकेला डालने में थोड़ा सा स्वाद में ना यू कैन से कड़वा टाइप होता है, और जीरे का टेस्ट अलग होता है। सो दोनों मिक्स करते हैं, दोनों का संगम हो जाता है और टेस्ट बेटर हो जाता है। नाव के आकार के भूरे बीज, क्यूमिन, जीरा, इंसान के काम आने वाला शायद सबसे प्राचीन मसाला। लातिनी भाषा में जीरा क्यूमिनम सिमिनम प्रकृतिविद, चिकित्सक और ज्ञानियों की नज़र में बड़ा आदर था जीरे का। ईसा से 2000 वर्ष पूर्व के लिखित ग्रंथों में जीरे का वर्णन मिलता है। अरस्तु के उत्तराधिकारी थियोफ्रास्टस ने लिखा, जीरा खूब फलता है, लेकिन अच्छी फसल के लिए पौधों को गाली देनी होती है।
शायद वो जीरे की जुझारू प्रकृति की बात कर रहे थे। चिकित्सक, औषधशास्त्री और वनस्पति ज्ञानी डियोस्कोराइट्स वो जीरे का दवा के रूप में खूब प्रयोग करते। जीरे का वर्णन ईसा धर्म के ओल्ड और न्यू टेस्टामेंट दोनों में। इतना प्रिय था जीरे का स्वाद कि रोम में उसे खाने की मेज पर रखा जाता, वैसे जैसे आज रहती है काली मिर्च। मध्यकाल में यूरोप जीरे को मिला एक विशेष ओहदा। वो बन गया प्रेम और वफादारी का प्रतीक, ऐसा मसाला जो प्रेमियों को भटकने नहीं देता, साथ रखता। विवाह की रस्मों को निभाते समय जोड़ियां साथ रखती जीरा, इस आशा में कि ये बीज उन्हें देगा जीवन भर का साथ। योद्धा जब युद्ध के लिए कूच करते तो पत्नियां उनके बैग में विशेष ब्रेड रखती, जो पकाई गई होती जीरे के साथ। समय के साथ जीरे की शान और शोहरत दुनिया भर में कम हो गई, लेकिन भारत में उसका प्रचलन जस का तस। बहुत से भारतीय व्यंजन इस थोड़े कसैले अनोखे स्वाद के बिना बिल्कुल अधूरे। रोज काम आने वाला मसाला, अक्सर गर्म तेल में सबसे पहले जाने वाला। जीरे को जब भूनते हैं और उसका जो स्मेल आता है, वो स्मेल इतना बढ़िया होता है कि कभी कभी खाली स्मेल के लिए मैं घर में जीरा भूनना पसंद करती हूँ। दही में छौंक अक्सर जीरे का ही, उसके प्रयोग विविध अनेक। जीरे वाला छाछ, वो भी धनिया डाल के, धनिया पुदीना डाल के। देश के बहुत से हिस्सों में रोज खाई जाती है दाल, और दाल जीरे के छौंक के बिना अकल्पनीय। जीरा वो जो मसाला शब्द की परिभाषा पर 100% खरा उतरता है। मसाला का मतलब है कि एक ऐसा उत्पाद जिसमें सुगंध हो, स्वाद हो, औषधीय गुण हो, आपके भोजन की सुगंध बढ़ा दे, उसका स्वाद बढ़ा दे और उसके खाने से कुछ ना कुछ आपके शरीर में फायदा हो। जीरा संस्कृत भाषा में जीरक, अर्थ वो जो पाचन में सहायक हो, शरीर को गरमाने वाला जीरा। आचार्य चरक के आलेखों का महत्वपूर्ण हिस्सा। तीक्ष्णोष्णं कटुकं पाके रुच पित्त अग्निवर्धनम् कटुश्लेष्मनीलहरं गन्धाढ्यं जीरकद्वयम्। जो काम अग्नि करता है वही काम ये उष्णवीर्य या तो ये जीरा अपने पेट में जाके करता है। डाइजेशन इम्प्रूव करने में इस्तेमाल होता है। जो व्याधियाँ पाचन से रिलेटेड है, ये सारी व्याधियों में जीरा अग्निदीपन का काम करके इसका इस्तेमाल किया जाता है। पूरे पाचन तंत्र को गरमाने वाला मसाला। जीरे की बड़ी विशेषता, वो उत्तेजित भी करता है और शांत भी। पूरा शरीर संतुलन में, यहाँ तक कि उसके सेवन से अच्छी नींद भी आती है। जीरा भी अपने जोड़ीदार धनिये की तरह तभी काटा जाता है जब फसल सूख जाती है। जो बीज हम प्रयोग करते हैं वो वास्तव में फल। तेल निकालने की इस मशीन में पूरा पौधा ही डाल दिया जाता है। दुनिया भर के रसायन शास्त्री जीरे के अनोखे रसायनों को परख रहे हैं। उनकी शोध स्वाद, महक और घरेलू दवा तक सीमित नहीं। Compounds which are responsible for the aroma, महक और स्वाद देने वाले अणु ऑर्गेनिक कंपाउंड है। हम जैसे केमिस्ट का काम है उन्हें अलग करना, पहचानना, उनकी बनावट समझना और सबसे ज्यादा उनकी बनावट से उनके महक और गुणों के रिश्तों को जानना। and the aroma, the taste. क्या है जीरे में जो उसे उसका अनोखा स्वाद और गुण देता है? उसके विशेष तेल में मिलने वाला अनोखा अणु क्यूमिनाल्डिहाइड। जीरे के तेल का लगभग 40 से 45%। उसके स्वाद, महक और गुणों का कारण यही अणु। Recently, it is found that cumin is having a lot of dietary fiber. हाल ही में पता चला है कि जीरे में बहुत अच्छा रेशा है, मतलब फाइबर। तेल निकालने के बाद जो हिस्सा बचता है उसे खाने में मिलाया जा सकता है।
पानी पूरी, सेव पूरी, भेल पूरी, रगड़ा पेटीस, दही बटाटा पूरी। उस पर धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, काला नमक होता है, सफ़ेद नमक होता है और मसाला जो है गरम मसाला उसमें। जीरा और धनिया साथ मिले तो बनती है चाट, चटपटी, स्वादिष्ट, मुंह में पानी लाने वाली। हमारे देश के खोमचोर ठेलों पर बिकता स्वाद, मानो हमारे देश के खाने की पहचान और परंपरा। तो लास्ट तक उसको चाटते रहेंगे, इसलिए उसको बोलते हैं चाट। हमारे स्वाद का 80% हिस्सा महक, और महक ही है जीरे और धनिये की पहचान। वाष्पशील अणु हमारी नाक में जाते हैं और पहुंचते हैं महक गाहिकाओं तक। अब होती हैं बहुत सी प्रतिक्रियाएं। अणु विशिष्ट गाहिकाओं से जुड़ते हैं। तंत्रिकाएं, नर्व्स उस जानकारी को मस्तिष्क तक ले जाती हैं। जब भी हम मसाला सूंघते हैं, हमारे मस्तिष्क के अलग अलग हिस्से अलग अलग जानकारी देते हैं। ये सब जुड़कर आपको पता चलता है कि ये जीरा है। शायद आपने चाट में जीरा खाया था जो आपको अच्छा लगा था, तो आपका मन करता है कि आप चाट खा लें। खाने की इच्छा जगती है मनपसंद मसाले की महक भर से। बिजली की गति पर यह रासायनिक क्रिया होती है। मस्तिष्क इस जानकारी को समझता है और शरीर को खाने के लिए तैयार करता है। लार ग्रंथियां, सलाइवरी ग्लैंड सक्रिय होते हैं। लार खाने को सिर्फ गीला करके निगलने में सहायक नहीं, वो तो अपने आप में पाचन का पहला कदम। स्टार्च यानी मांड का विघटन लार से मिलते ही शुरू हो जाता है। Salivating of your salivary glands in the mouth. मुंह में राल और पेट में पाचक रस, क्योंकि अब शरीर खाने की इंतजार में, वही आपका पुरस्कार। And food is your reward. जैसे ही ये पुरस्कार मतलब खाना शरीर में जाता है, हमारा जिगर यानी लिवर आंतों में पित्त छोड़ता है। मसालों के इस प्रभाव पर शोध करने वाले वैज्ञानिक इस पूरी प्रक्रिया से चकित। कोरिएंडर फॉर एग्जांपल, क्यूमिन फॉर एग्जांपल। धनिया और जीरा तो जिगर पर काम करता है। वो अधिक मात्रा में पित्त बनाता है, इससे खाने में फैट्स जल्दी पचते हैं। डाइजेशन ऑफ डाइटरी फैट। वसा का पाचन बड़ा लाभदायक। आंतों के अंदर वसा खाने को ढक लेती है, बाकी सब चीजों का पाचन रुक जाता है। बिना पचे ये खाना आंतों में सड़ता है, इससे तकलीफ होती है, साथ में पोषण और स्वास्थ्य पर बुरा असर भी। जीरा और धनिया शरीर में पैनक्रियाज यानी अग्नाशय पर भी काम करते हैं। वो ही बनाता है वो एंजाइम जिनसे प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट्स का विघटन हो। धनिया और जीरा तो हमारे पूरे शरीर और पाचन पर काम करते हैं। उनका असर स्वाद और महक मात्र नहीं। अगर आप सोचे कि भारतीय रसोई में हर दिन कितनी रिसर्च होते हैं, तो आप दंग रह जाएंगे। सारी दुनिया की पूरी रिसर्च से उससे भी ज्यादा है ये। कमाल की रासायनिक प्रयोगशालाएं हैं हमारी रसोइयां, और हर खाना पकाने वाला एक रसायन शास्त्री। गर्मी, दबाव, महक और स्वाद, गुण धर्मों का जोड़ तोड़, अनोखा ज्ञान है ये। कुछ पीढ़ियों से अर्जित, कुछ अनुभव का नतीजा। अगर आप उसको गरम तेल में नहीं डालते तो वो मुंह में आएगा और वो कच्चा कच्चा लगेगा। उसमें से जब उसको टोस्ट करने जाते हैं तब उसमें से एक स्ट्रॉन्ग अरोमा आता है। हम लोग मसाला जरा भी नहीं खाएंगे तो डाइजेस्ट नहीं होगा खाना हम लोग को। पानी डालने के बाद पट करके वो ऊपर से बंद करना है। जो चीज़ पकने वाली है बाद में, उसमें कच्चा जीरा यूज होता है। इसकी जो प्रवृत्ति है ये ठंडे के लिए मानी जाती है। ये ऐसा ज्ञान और कला जिस पर हमें गर्व होना चाहिए। आप तो अपने परिवार का बहुत बड़ा काम करती हैं, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखती हैं। जब भी आप अपने हुनर से खाना पकाती हैं, आप उन्हें सेहत देती हैं। फिर आप ये कैसे कह सकती हैं कि आप सिर्फ खाना पकाती हैं? जीरे और धनिये की खोज यात्रा का आखिरी पड़ाव अजमेर का राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र। यहाँ 10 बीजीय मसालों पर शोध होता है। धनिया और जीरा इनके काम का हिस्सा।
यहाँ काम का एक अहम हिस्सा जर्मप्लाज्म यानी जनन द्रव्य संरक्षण। इस ठंडे कमरे में है 10 मसालों के कोई 2300 किस्में, हर बीज में बंद जीवन, हर की अनोखी और अलग अलग खूबियां, कुछ काम की, कुछ बेकार। जितने भी प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज हैं, इनके बीजीय मसाला फसलों के इकट्ठे भी करते हैं हम, हमारे देश से, बाहर से भी मंगवाते हैं और उसको फिर हम रखते हैं हमारा जो जीन बैंक है उसके अंदर। उसके अतिरिक्त हर साल उसको हम खेत में इवेल्युएट भी करते हैं उगा करके। अलग अलग बीजों को बिल्कुल अलग अलग बोया जाता है। ये एक जीता जागता जर्मप्लाज्म बैंक। जैसे जैसे पौधे बड़े होते हैं उनके वंशाणु सक्रिय होते हैं, उनके गुण और कमियों की जांच अब संभव। इसी की मदद से वैज्ञानिक नई नस्लें बनाते हैं, अलग अलग मिट्टी और परिस्थितियों के लिए ढली नस्लें, रोग से लड़ने वाली, ज्यादा बीज पैदा करने वाली। नई समस्याएं नए निदान मांगती हैं। धनिया और जीरा दोनों ही फसलें कीटों से जूझ रही हैं। वैज्ञानिकों का दल हर पहलू पर काम कर रहा है, मिट्टी के पोषण से लेकर कीट से बचने के जैविक तरीके। सारा शोध कार्य उत्पादन बढ़ाने पर केंद्रित। एक ओर फसल पैदा करने वाले किसान, दूसरी ओर वैज्ञानिक शोध करने वाले, तकनीकें विकसित करने वाले। इनके बीच लगातार संवाद जरूरी। दोनों का तजुर्बा और ज्ञान साथ मिलकर करता है नई तकनीकों का विकास और समस्याओं का हल। बिल्कुल ऐसा ही रिश्ता है मसालदानी की इस जोड़ी का। दोनों देते हैं एक दूसरे का साथ। एक शरीर को गर्माता है तो दूसरा देता है ठंडक। मसालों की ये जोड़ी हमें देती है एक बड़ी सीख। साधारण सूरत के पीछे भी अक्सर छिपी होती है अनोखी सुंदरता और अद्भुत गुण और ज्ञान।